हेलो दोस्तों, तो चलिए आज सौदागर मूवी की कहानी सुनते हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फिल्म गंधारी के साथ शुरू होती है। एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति कुछ बच्चों को दो दोस्तों की कहानी सुनाता है। कहानी में एक अमीर जमींदार का बेटा राजेश्वर सिंह और एक गरीब किसान का बेटा वीर सिंह दोस्त बन जाते हैं। वह शरारती बच्चे हैं, एक दूसरे को क्रमशः राजू और वीरू कहते हैं। जैसे जैसे दोनों बड़े होते हैं, राजू अपनी बहन पलीकांत की शादी वीरू के साथ तय करने का फैसला करता है। न तो उनकी बहन और न ही वीरू को इस शादी से कोई आपत्ति है। हालांकि जैसा कि किस्मत में होता है, एक लड़की की शादी उसके ससुराल वालों द्वारा दहेज की मांग के कारण बाधित हो जाती है। वीरू उससे शादी करके लड़की और उसके माता पिता का चेहरा बचाने के लिए कदम उठाता है, जबकि राजू इस विकास से सदमे में है। उसकी बहन, जो वीरू के साथ गुप्त रूप से प्यार करती थी, आत्महत्या कर लेती है। एक तबाह और व्याकुल राजू अब घोषणा करता है कि जो भी कुछ हुआ उसके लिए पूरी तरह से वीरू जिम्मेदार है और बाध वाला अब उसका नस्वर दुश्मन है। इन नए घटनाक्रमों के साथ दोनों ने अपने क्षेत्रों को चिन्हित किया। वे एक अजहस और अलिखित युद्ध विराम पर पहुंच जाते हैं। कोई भी दूसरे के क्षेत्र में एक जीवित आत्मा को नहीं मारेगा, लेकिन जो कोई भी दूसरे व्यक्ति के क्षेत्र में प्रवेश करेगा वह अपने जोखिम पर ऐसा करेगा। राजा के परिजन चुनियों को दोनों पक्षों को युद्ध में रखकर राजेश्वर के धन को हड़पने का अवसर दिखाई देता है। चुनिया ने वीर के बेटे विशाल को मार डाला। बाद वाले को विश्वास हो गया कि वीर को खत्म करने के लिए राजेश्वर कुछ भी नहीं रोकेगा। वर्षों से तनाव बढ़ता है। पूर्व मित्रों के बीच की झड़प कमिश्नर के लिए सिरदर्द बन जाती है। मंधारी, जो अब एक भिखारी और कहानी का हिस्सा है, उन भाग्यशाली लोगों में से एक है जिन्हें दोनों ओर से मृत्यु का कोई भय नहीं है। मंधारी कमिश्नर के सामने दावा करता है कि जिस दिन उसे समस्या का हल मिल जाएगा वह एक टांग पर डांस कर लेगा। यहाँ राजेश्वर की पोती राधा और वीरू के पोते बासु एक दूसरे से मिलते हैं। राधा और बसु दुश्मनी से अनजान हैं और प्यार में पड़ जाते हैं। जब मंधारी को इस बारे में पता चलता है तो वह खुशी खुशी अपनी प्रतिज्ञा पूरी करता है और प्रेमियों को सच्चाई बताता है। फिर वह शत्रुता को समाप्त करने की अपनी योजना का खुलासा करता है, जिसके अनुसार राधा वीर के घर में घुसपैठ करेगी, जबकि बासु राजेश्वर के घर में घुसपैठ करेगा। प्रेमी ऐसा करने में सफल होते हैं और पुराने दोस्तों को कारण दिखाने की कोशिश करते हैं। आरती विशाल की विधवा राधा की असली पहचान जानती है, लेकिन चुप रहती है। इस बीच राजेश्वर के गढ़ में चुनिया ने पूरी तरह से घुसपैठ कर ली। वह छायादार दलों के साथ स्पष्ट सौदे करना शुरू कर देता है, जो पूरे क्षेत्र को हासिल करने में रुचि रखते हैं। वह एक बार फिर आग भड़काने का फैसला करता है, जो वह वीरू के इलाके में अमला नाम की एक लड़की का अपहरण कर बलात्कार और हत्या करके करता है। चुनिया की चाल काम चलती है, साथ ही प्रेमियों को भी बेनकाब करती है। राधा और बसु की दलीलें अनसुनी कर देती है। हालांकि चुनिया की किस्मत ज़्यादा दिन नहीं टिकती। जिन लोगों ने चुनिया का सामना किया था उन्होंने राजेश्वर पर हमला कर दिया, जिससे चुनिया का असली चेहरा सामने आ गया। एक व्याकुल राजेश्वर और एक सहानुभूतिपूर्ण वीर ने आखिरकार अपनी दर्शकों की दुश्मनी को सुलझा लिया। इधर चुनिया हताश हो जाती है और राधा और बासु को पकड़ लेती है। चुनिया के खिलाफ लड़ने के लिए दोनों पक्षों के लोग एकजुट हो जाते हैं। जल्द ही राधा और बसु बच जाते हैं, लेकिन वे इस तथ्य से अनजान है कि उनके दादाजी ने सुलह कर ली है। राजू और वीरू चुनिया को मार देते हैं, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो जाते हैं। जैसे ही दोस्त एक दूसरे की बाहों में मरते हैं, इस फिल्म दोस्ती और दुश्मनी पर आखिरी अध्याय बंद हो जाता है। कहानी वर्तमान में कटती है, यह खुलासा करते हुए कि राधा और बासु ने शादी कर ली और उन्होंने अपने दादा दादी के नाम पर एक ट्रस्ट का गठन किया, जो बच्चे की शिक्षा का ख्याल रख रही है। मंधारी कहानी भी बता रही है। राधा और बासु स्कूल का उद्घाटन करते हैं और आरती देखती है। तो मूवी की कहानी हो गई ख़त्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।